नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ। आइए चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार पर। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया झालावाड़ के कैडर्स द्वारा कोरोना पीड़ितों का किया जा रहा दाह संस्कार। राजस्थान एवं बड़ौदा मध्य प्रदेश के बीच रेलवे स्टेशन के पास वाला सीमांत रास्ता सील करने के बाद खोल दिया गया। आज तक टीवी न्यूज चैनल के तेज तर्रार पत्रकारिता जगत के बेताज बादशाह रोहित सरदाना का हुआ निधन। थाना जहानगंज में मतदान के बाद प्रधान प्रत्याशियों के बीच हुई जमकर मारपीट। सीडीओ सौम्या पांडे की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक। लॉकडाउन के पूर्णतः पालन कराने के संबंध में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति बटोरने वाली शूटर दादी चंद्रो तोमर सिंह का हुआ निधन। मतगणना में रखने वाली सावधानियों के विषय पर दिए गए दिशा निर्देश। कुएं के पास गांव के ही एक व्यक्ति का शव मिलने से मचा हड़कंप। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार। कहा, सोशल मीडिया पर जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था की शिकायत गलत नहीं। विस्तार से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया झालावाड़ के कैडर्स द्वारा कोरोना पीड़ित का किया दाह संस्कार। दिनांक 29 अप्रैल 2021 पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया झालावाड़ के कैडर द्वारा कोरोना से मृत सरदार बलबीर सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। जिला अध्यक्ष सादिक हुसैन साहब ने बताया, झालावाड़ भवानी मंडी में कोरोना 2021 की दूसरी स्टेज में हुई अब तक की मौतों पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कैडर्स ने चौथी बार कोरोना संक्रमित बॉडी को कोविड-19 की पूरी गाइडलाइन की पालन करते हुए अंतिम संस्कार किया। दाह संस्कार में जिला अध्यक्ष सादिक हुसैन साहब द्वारा दिशा निर्देश में सलमान खान, खुर्शीद मंसूरी आदि लोग मौजूद रहे। खबर का असर। कुछ दिन पूर्व बीपीए न्यूज में दिखाई गई एक खबर का असर देखने को मिला। भवानी मंडी राजस्थान में बड़ौदा मध्य प्रदेश के बीच रेलवे स्टेशन के पास वाला सीमांत रास्ता सील करने के बाद खोल दिया गया था, जिसकी खबर बीपीए न्यूज पर दिखाई गई थी, जिसमें संबंधित अधिकारियों से इस क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव के मध्य प्रदेश क्षेत्र से राजस्थान में प्रवेश करने की आशंका जताई गई तथा इस पर नजर रखने का आग्रह भी किया गया था। आज पुनः इस सीमांत क्षेत्र के दौरान बीपीए न्यूज संवाददाता द्वारा किए गए, जो आज पुनः मध्य प्रदेश शासन की तरफ से पुनः बंद मिला। इस हेतु राजस्थान एवं मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की पुलिस अधिकारियों का इस मार्ग को सील किए जाने व बीपीए न्यूज का आभार व्यक्त किया गया। तक टीवी न्यूज चैनल के तेज तर्रार पत्रकारिता जगत के बेताज बादशाह रोहित सरदाना ने ली नोएडा के अस्पताल में आखिरी सांस। कोरोना संक्रमित थे और दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। देश में रियल हीरो होनहार जांबाज पत्रकार को खो दिया। जनपद फतेहगढ़ थाना जहानगंज क्षेत्र अंतर्गत हुई घटना के संबंध में क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद ने दी जानकारी। ग्राम रायपुर मुबारकपुर थाना जहानगंज में समय लगभग 7:30 बजे ग्राम पंचायत चुनाव समाप्त होने एवं पोलिंग पार्टी रवाना होने के बाद प्रधान पद के 2 प्रत्याशी विनीत कुमार उर्फ लालू, योगेंद्र कुमार उर्फ बल्लू व इनके समर्थकों के बीच मारपीट हुई एवं फायरिंग हुई। इसमें एक व्यक्ति को गोली लगने की भी सूचना प्राप्त है। इस संबंध में लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या मौके पर नहीं है। अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। सीडीओ सौम्या पांडे की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक के माध्यम से कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से की गई वर्चुअल समीक्षा दिए गए दिशा निर्देश। L1 के जो नोडल हैं वो सीएमओ साहब बनाए गए हैं, बट सीएमओ साहब नहीं है तो एडिशनल सीएमओ डॉक्टर जतारिया ये आपको L1 के डिटेल्स दे देंगे। डीडीओ साहब आवाज आ रही है ना? जी मैम, आवाज आ रही है। ओके, L1 के पूरे डिटेल्स डॉक्टर जतारिया देंगे, तो दूसरा पॉइंट L1 लिख लीजिए। डॉक्टर जतारिया बता देंगे L1 में बेड्स की उपलब्धता, कितने पेशेंट इस समय मौजूद हैं, उनकी क्या स्थिति है। अगला पॉइंट L2 लिख लीजिए। L2 का CMS जो हैं डॉक्टर गुप्ता वो बताएंगे L2 की स्थिति। हमारे ट्रॉमा सेंटर में इस समय कितने पेशेंट हैं, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, दवाइयों की, स्टाफ की, सफाई की, इन सब की व्यवस्था के बारे में 1 पेज का वो हमें रिपोर्ट दे देंगे L2 का। अगला बिंदु है होम आइसोलेशन। होम आइसोलेशन का जो है अपडेट, होम आइसोलेशन इसमें मुझे दिख नहीं रहा है क्लियरली। एक तेजस्वी काम करेंगे, वो पीपीटी खोल देंगे जो मैंने कोविड वाला बनाया था एक बहुत डिटेल में, उसमें मैंने सारे पॉइंट्स लिखे थे, तो प्लीज वो खोल दीजिए पीपीटी कोविड मैनेजमेंट वाली। होम आइसोलेशन में लिख लीजिए तब तक डीडीओ साहब कि होम आइसोलेशन का ये दे देंगे हमें, जो ICCC में हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं वो होम आइसोलेशन का डिटेल दे देंगे।
अगला पॉइंट लिख लीजिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलेंस में डॉक्टर GS चौहान, जिला क्षय रोग अधिकारी, ये देंगे हमें सारा डिटेल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलेंस में जिले में क्या स्थिति चल रही है। नहीं कर रहे हैं, इनके बाद जो नेक्स्ट ऑफिसर है डॉक्टर जतारिया से पूछ के हाँ ओके। अगला पॉइंट है कोविड वैक्सीनेशन का डॉक्टर जतारिया आपको डिटेल दे देंगे क्या स्थिति चल रही है। अगला पॉइंट है निगरानी समिति का हमें कंपाइल करना है डीडीओ साहब, तो विमल ज्वाइन किए हैं, विमल पटेल दे देंगे हम लोग को निगरानी समिति का अपना पूरा ग्रामीण। अगला पॉइंट है प्राइवेट नर्सिंग होम का डॉक्टर AP वर्मा देख रहे थे, डिप्टी CMO, बट वो शायद कोविड हो गए हैं तो उनकी जगह डॉक्टर जतारिया ने किसी और को लगाया है, तो आप पूछ लीजिएगा, तो प्राइवेट नर्सिंग होम का वो डिटेल दे देंगे। अगला पॉइंट है साफ सफाई। ADG जोन कानपुर भानु भास्कर द्वारा जोनल कार्यालय में कानपुर जोन के समस्त जनपद प्रभारियों के साथ मतगणना कोविड-19 महामारी पर प्रभावी रोकथाम व लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कराने के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोष्ठी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति बटोरने वाली शूटर दादी चंद्र तोमर सिंह का हुआ निधन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति बटोरी और राष्ट्रीय स्तर पर 50 से अधिक पदक जीतकर कामयाबी हासिल करने वाली बागपत की जोहड़ी गांव निवासी अंतर्राष्ट्रीय शूटर दादी चंद्र तोमर सिंह का निधन हो गया। कुछ दिन पहले ही उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। उन्हें सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही थी। शूटर दादी चंद्रो की मेडिकल कॉलेज में आज दोपहर उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। सौम्या पांडे द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सकुशल मतदान के पश्चात मतगणना कार्य में भी विशेष रुचि लेते हुए उठाए जा रहे विशेष कदम, साथ ही मतगणना हेतु बारीकियों एवं मतगणना में रखने वाली सावधानियों के विषय में दिए गए दिशा निर्देश। जनपद इटावा के थाना एकदिल क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नगला तौर में कुएं के पास गांव के ही व्यक्ति का शव मिलने से मचा हड़कंप, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। आज सुबह लगभग 6 बजे के आसपास थाना एकदिल पर एक सूचना प्राप्त हुई कि नगलातार गांव में एक युवक है जिसका नाम है गौरव। वो कल शाम ही दिल्ली से वापस आया था, जो दिल्ली में वहाँ पर नौकरी करता था। आज सुबह उसका शव गांव के अंदर ही एक कुआं था और कुएं के पास में उसका शव वहाँ पर जो है था पड़ा हुआ था। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस क्षेत्राधिकारी मौके पर गए, मैं भी मौके पर गया था। मौके का मुआयना किया गया और शव को जो है पंचायतनामा भरकर इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिवारीजनों के द्वारा जो भी इसमें तहरीर प्राप्त होगी उसके आधार पर उचित वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। शव को देखने से लग रहा है कि उसके गले पर कुछ चोट के निशान थे और बाकी इस संबंध में जो भी हमें तहरीर प्राप्त होगी या जो भी उसके परिवारीजन द्वारा जो भी बताया जाएगा उसके आधार पर उचित वैधानिक कार्रवाई जो है की जाएगी और इसकी विवेचना की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार। सोशल मीडिया पर जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था की शिकायत गलत नहीं। इस समय भारी संकट से गुजर रहा, हर तरफ कोरोना बैठा हुआ है। चारों तरफ कोरोना के कारण लोगों की मौत हो रही है। इस मौत के पीछे कोरोना वायरस जिम्मेदार है, उसके साथ ही देश की जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था भी जिम्मेदार। लोग अस्पताल के बाहर दम तोड़ रहे हैं। मरीजों को मैक्स और एम्स जैसे अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। गौरतलब है कि देश में कोरोना जैसी महामारी भयंकर स्तर पर फैली है। लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया गया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड की मांग कर रहे हैं। इस मौके पर सोशल मीडिया यूजर्स एक दूसरे की मदद भी खूब कर रहे हैं। पर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने कहा था कि अगर कोरोना को लेकर सोशल मीडिया पर कोई शिकायत की या कोई डर फैलाया तो केस दर्ज किया जाएगा। योगी सरकार के इस फरमान के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को लगाई फटकार। कोर्ट सीधे तौर पर केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई। कोर्ट ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार को भी लगाई फटकार। कोर्ट ने कहा सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर या अन्य स्वास्थ्य व्यवस्था की शिकायत गलत नहीं और इसे किसी भी हालात में दबाया नहीं जाना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर इन तरह की शिकायतों को लेकर किसी भी तरह की प्रताड़ना होती है तो उसे अदालत
की अवमानना माना जाएगा। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति डॉक्टर VI चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि किसी भी तरह की सूचनाओं पर रोक नहीं लगानी चाहिए। सूचनाओं पर रोक न्याय के बुनियादी अवधारणा के खिलाफ है, इसलिए सभी राज्यों और उसके DGP को यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि सोशल मीडिया पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर नागरिकों द्वारा की जा रही शिकायतों को गलत सूचना नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार से खबरें समाप्त होती हैं। देखते रहिए VPN।